दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 3 प्रकार की एसआईपी के बारे में बात करने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि कौन सी प्रकार की एसआईपी सबसे बेस्ट होगी और कौन सी प्रकार की एसआईपी सबसे खराब हो सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब भी आप एसआईपी करें तो एसआईपी करने से पहले आपका गोल डिफाइन होना चाहिए कि आप किस गोल के लिए एसआईपी कर रहे हैं। ऐसा करने के पीछे कारण यह है कि कभी कभी मार्केट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस में अगर आपका गोल पूरा हो जाता है तो आपको उस पैसे को निकाल करके कहीं सेफ जगह एफडी जैसी जगहों पर पार्क कर देना चाहिए। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है एसआईपी के केस में कि जब भी आप एसआईपी करें तो आपका जो गोल है वो प्री डिफाइंड हो। अब चलिए बात करते हैं एसआईपी के 3 प्रकारों के बारे में। तो सबसे जो पहला प्रकार है जो कि नॉर्मली हम सभी लोग करते हैं, क्या करते हैं हम लोग कोई भी अपनी पसंद का म्यूचुअल फंड स्कीम चूज करते हैं और उसमें अपनी सुविधा अनुसार मंथली, वीकली, क्वार्टरली एक अमाउंट सेट कर देते हैं और उसी अमाउंट से लगातार पैसा हम जमा करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हमने एक बार अमाउंट सेट कर दिया और एक बार फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, तो उसी अमाउंट और उसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा पैसा लंबे समय तक निवेश होता रहता है। ये एसआईपी का एक प्रकार हो गया। अब दूसरा प्रकार जान लेते हैं। इसमें आदमी क्या करता है कि जिसके पास में ज्यादा पैसा है और थोड़ा सा जिसकी एज ज्यादा हो चुकी है उसके लिए ज्यादा सही होता है, तो वो क्या करेगा, वो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक लमसम अमाउंट डाल देगा और उसके बाद में उस स्कीम में एक एसआईपी अपनी स्टार्ट कर देगा। तो ये एसआईपी का दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका ऐसे लोगों के लिए होता है जिनके पास में इनिशियल स्टेज में ज्यादा पैसा नहीं होता है और वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सही एसआईपी होती है वो होती है स्टेप अप एसआईपी, यानी कि आप एक फ्रीक्वेंसी से एक सर्टेन अमाउंट से अपने एसआईपी अमाउंट को साल दर साल बढ़ाते जाते हैं। तो इन तीनों एसआईपी में अब यह जान लेते हैं कि सबसे सही एसआईपी का तरीका क्या है। तो जो पहला तरीका था जिसमें आप एक अमाउंट डिसाइड कर देते हैं शुरुआत में ही कि इतना अमाउंट हम हर महीने डालते रहेंगे लगातार इतने सालों तक। और जो सबसे खराब तरीका होता है वो स्टेप अप एसआईपी का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका एसआईपी अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए कि आपने 10,000 रुपया से एसआईपी स्टार्ट किया और 20 सालों बाद में वो अमाउंट स्टेप अप हो करके काफी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगा। तो इन केस अगर उस कंडीशन में अगर 20 सालों बाद में अचानक से मार्केट क्रैश होती है तो जो आपने बाद में निवेश किया होगा वो ज्यादा पैसा निवेश हुआ होगा और ज्यादा कीमत पर निवेश हुआ होगा, और जब मार्केट क्रैश हो जाएगी तो आपको वहां पर निगेटिव रिटर्न दिखाई पड़ेगा। तो तीसरे प्रकार की जो स्टेप अप एसआईपी है वहां पर आपको हमेशा ये जोखिम देखने को मिलेगा। लेकिन जिसके पास में इनिशियल अमाउंट नहीं है निवेश करने के लिए और उसको एक सर्टेन कॉर्पस चाहिए, उसके पास में कोई और विकल्प नहीं बचता है स्टेप अप एसआईपी के अलावा। अब इसको हम लोग कुछ डेटा से भी देख लेते हैं और उसके लिए चाहिए होगा हमें एसआईपी कैलकुलेटर। तो यहाँ पर हम लोग 3 प्रकार के एसआईपी कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करेंगे। एक नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेटर हो गया, एक लमसम प्लस एसआईपी कैलकुलेटर हो गया और एक स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से देखते हैं और इसके लिए चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर आ गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका गोल डिफाइन होना चाहिए। तो इस केस में हमारा जो गोल है वो है 1 करोड़ रुपए का, यानी कि हम कितने से एसआईपी करें कि हमारा जो 1 करोड़ का कॉर्पस है वो 20 सालों में बन जाए। तो जो पहला जो तरीका था जो नॉर्मल एसआईपी होता है उसको हम यहाँ पर चूज करेंगे और एसआईपी कैलकुलेटर हम एक यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम ओपन कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर जीरोधा का हमें एक एसआईपी कैलकुलेटर मिल गया है, इसको हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्रीक्वेंसी है ये मंथली सेलेक्ट है। एसआईपी अमाउंट, कितने अमाउंट का हम एसआईपी करें कि हमारा कॉर्पस 1 करोड़ का 20 सालों में हो जाए, और यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न हम 15% का लेंगे। तो यहाँ पर हमें ट्राई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमने 5,000 डाला और यहाँ पे 20 ईयर्स, तो यहाँ पे 75 लगा रहा है। इसको चलिए बढ़ा के कर देते हैं 7,000। ठीक है, और तब देखते हैं कि हमारा कॉर्पस यहाँ पर बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर जब हम 7,000 रुपए की मंथली एसआईपी करेंगे तो 20 सालों में 15% के हिसाब से हमारा 1 करोड़ के करीब पैसा बन जाएगा।
तो ये एसआईपी का एक प्रकार हो गया जो कि सबसे अच्छा प्रकार है। अगर आपके पास में मंथली एसआईपी करने का पैसा हो तो आपको इसी तरीके को चूज करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कितने अमाउंट से हमने ये काम किया है, 7,000 से। ठीक है, अब जो दूसरा तरीका था तो यहाँ पर हम डालेंगे एसआईपी प्लस लमसम कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये सबसे जो ऊपर वाला है इसको ही हम ओपन कर लेते हैं। तो हमारे सामने एक कैलकुलेटर ओपन होकर के आ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर लमसम निवेश हम 1.5 लाख रुपए का कर देते हैं और यहाँ पर 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं और 15% का रिटर्न मिलता है और 20 साल का समय हम लेते हैं, तो जो हमारा जो अमाउंट है ये 75 लाख ये और ये 24 लाख ये, तो ये करीब हमारा 1 करोड़ रुपया बन जाता है। तो ये उनके लिए है जिनके पास में भाई इनिशियल ही थोड़ा सा पैसा हो, वो इस एसआईपी का चयन कर सकते हैं। अब तीसरी जो हमने बात की थी स्टेप अप एसआईपी। ठीक है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए भी हम कैलकुलेटर यहाँ पर खोलते हैं। तो स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर पर हम आ गए हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ये 4,000 रुपये हमने लिया है और अगर ये 10% ईयरली के हिसाब से हम इसको स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल जो हमारा एसआईपी अमाउंट है ये 10% के हिसाब से बढ़ जाएगा और 20 साल टाइम फ्रेम लेते हैं और 15% रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पैसा है आप देखेंगे 1 करोड़ 11 लाख के करीब हमारा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो गोल था 1 करोड़ का वो तीनों ही एसआईपीज में पूरा हो रहा है, लेकिन तरीके तीनों के अलग अलग हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।